लगभग 3 साल बाद खरगोन की जीवनदायिनी कुंदा नदी की परत से मैली चादर हटाए जाने की कवायद प्रारंभ हो गई है। इस बार 3 माह तक सतत काम चलने के दावे किए गए हैं। सफाई अभियान में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा आप सभी को विदित है कि ये कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष करते हैं, लेकिन इस वर्ष हमारे लिए ये कार्यक्रम थोड़ा सा अलग होने वाला है और ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम जो सफाई अभियान कर रहे हैं, जन सहयोग से कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज कुंदा के तट से हो रही है और इस सफाई अभियान में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। इस सफाई अभियान में आज हम यहाँ से जन सहयोग से कार्य आरंभ करेंगे। इसके बाद हम मैकेनिकली मशीनों के माध्यम से यहाँ से गाद और सिल्ट निकालने का काम जो आगामी 3 माह में हम इसको पूर्ण करेंगे। नदी का गहरीकरण का जो कार्य होता है, इसके लिए शासन से पृथक से हमें अनुदान नहीं मिलता है। इस वजह से इस कार्य को जन सहयोग के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ से जो सिल्ट गाद निकलेगा, काली मिट्टी निकलेगी, वो लोगों को मुफ्त में निःशुल्क उपलब्ध होगी, जिसको लोग अपने खेतों में, गार्डन्स में उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से अगर कोई खनिज निकलता है तो उसकी परमिशन माइनिंग विभाग से होके, रॉयल्टी दे होके उसकी और फिर उपयोग में लिया जा सकता है। खरगोन की जीवनदायिनी कुंदा नदी की रंगत बदलने की कवायद एक बार फिर रविवार से प्रारंभ हो गई है। नगर पालिका द्वारा यहां जन सहयोग से सुबह 9 बजे सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान में सांसद गजेंद्र पटेल, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी, सीएमओ प्रियंका पटेल, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिकों सहित नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद थे। लगभग 10 से अधिक जेसीबी मशीन सफाई अभियान में ली गई। इस बार का सफाई अभियान पहले की तरह औपचारिक नहीं रहेगा, ऐसा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। सर, कुंदा सफाई अभियान को लेकर एक बार फिर पहल की गई, उम्मीद लगाई जा रही है कि कुंदा एक बार फिर कलर बहने लगेगी। देखिए, इतना एम्बिशियस तो मैं टारगेट नहीं बता पाऊंगा कि बहने लगेगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 3 महीने में आपको एक चेंज ज़रूर दिखेगा। और इसलिए दिखेगा कि हम लोगों ने ये प्लान ये किया है कि इसको, चूँकि गाद भरा हुआ है, सिल्ट है, तो इसको मशीनों के माध्यम से करें और जन सहयोग से करें। इसमें अनावश्यक 1 रुपया भी हम खर्च नहीं करेंगे। बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं इस ज़िले में जो इस तरह के काम को करना चाहते हैं और उनका हम सहयोग लेंगे। नदियाँ जीवनदायिनी रही हैं और नदियाँ हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रही हैं और नदियों के किनारे घाट और मंदिर हमारी संस्कृति की विरासत रही है। शहरीकरण ने ये ज़रूर है कि नदियों के स्वरूप को बिगाड़ा है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कई जगह नदी पुनरुद्धार का काम चल रहा है। कुंदा उसी की एक कड़ी है और इतना मैं आपको एश्योर ज़रूर करूँगा कि आज जैसा है 31 मार्च को इससे कम से कम 50% बेहतर होगा। ये मिनिमम टारगेट है। इसकी गाद के अलावा मतलब इस तरीके से खनन को लेकर भी आपने बात की? बेसिकली बहुत सारे इसमें हम जन सहयोग का एक माध्यम ये भी हो सकता है कि चूँकि हम मिट्टी निकाल रहे हैं, हम शासकीय खर्च से निकालें। इससे बढ़िया शहर के लोगों को आह्वान करें, किसान बंधुओं को, हमारे जो प्रजापति समाज के बंधु हैं जो ईंट बनाते हैं, कि वो मिट्टी यहाँ से ले जाएं और जिससे कि नदी भी साफ़ होगी और उनको भी अपने काम में मदद मिलेगी। अगर कोई रेत या वो निकलता है तो वो उसके लिए माइनिंग के नियम लागू होंगे, वो हम परिवहन किसी की अनुमति नहीं देंगे। हमारा और नदी रेत से ही अच्छी होती है, नदी की पहचान रेत है, तो रेत बनी रहे, मिट्टी, गाद, गंदगी यहाँ से निकल जाए। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि यह सफाई अभियान 31 मार्च 2023 यानी 3 महीने तक चलेगा। रोजाना कम से कम 5 जेसीबी मशीनों से कुंदा की सफाई की जाएगी। यहाँ से निकलने वाली गाद को किसानों को मुफ्त में दिए जाने का कलेक्टर द्वारा कहा गया है। इसके अलावा नदी से निकलने वाले खनिज, चाहे वह रेत हो या मुरुम, उसे नगर पालिका के हैंडओवर किया जाएगा। यहाँ से नगर पालिका रॉयल्टी लेकर उन्हें खननकर्ताओं को सौंपेगी। सुबह 9 बजे के करीब सांसद गजेंद्र पटेल और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने हाथों में दस्ताने पहनकर कुंदा नदी से जलकुंभी और गंदगी को साफ किया, जिसे ट्रैक्टर ट्रॉली में लाया गया। सांसद गजेंद्र पटेल का कहना है कि सभी के प्रयासों से निर्मल एवं स्वच्छ करना है और आने वाले समय में नदी की पवित्रता को जीवित रखना है।
खरगोन शहर के जीवन दायिनी कुंदा नदी जो गंदगी के आंचल में समाहित है, आज फिर एक नया अभियान आया है और खरगोन की कुंदा नदी को सफाई अभियान चलाया गया है। क्या कहना चाहेंगे, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं? निश्चित तौर पर कुंदा नदी खरगोन की जीवनदायिनी नदी है। ये साफ़ रहे, स्वच्छ रहे, ये उपयोगी रहे, इसके लिए जनता का भी सोच है, जनप्रतिनिधि का सोच भी, प्रशासन का भी सोच है। जिस प्रकार से देश भर में स्वच्छता को लेकर एक जन जागृति हुई है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जन जन को ये आह्वान किया था कि हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारी नदियाँ, ये सब स्वच्छ रहे, उसके अभियान के तहत पे ही ये कुंदा नदी में गहरीकरण और स्वच्छता अभियान शुरू किया है। निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से खरगोन की जनता से भी अपील करता हूँ कि कुंदा नदी हमारे जीवन उपयोगी नदी है, इसलिए इसकी जो योजना बनेगी इसमें आप सब लोग मदद करें, इसमें सहभागिता सबकी रहे। और ख़ासकर गहरीकरण है तो मैं हमारे कुम्हारों से भी आग्रह करता हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले कुम्हार लोग यहाँ की मिट्टी और ये ले जाते थे। फिर इस बार हमारे प्रशासन से बात हुई कि कुम्हारों को इसको उपयोग वाली मिट्टी को ले जाने की परमिशन उनको दी जाएगी, और जिसके कारण से गहरीकरण होगा तो सभी कुम्हार एक बार प्रशासन के साथ बैठेंगे, उसकी योजना बन गई है और उनकी मदद के साथ में इसका गहरीकरण भी हो और कुम्हारों के भी जीवन अर्चन में ये कुंदा नदी सहायक बने। माननीय मुख्यमंत्री जी खरगोन आए थे, उन्होंने नवग्रह कॉरिडोर बनाने की जिस तरह से घोषणा की थी, उसके बाद से हमारे यहाँ पर पर्यटक भी आएंगे, श्रद्धालु भी आएंगे, तो वाकई में कुंदा नदी का तो मतलब स्वरूप भी मतलब उस वक्त उनके हिसाब से रहना चाहिए। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जननायक हैं, किसान के बेटे हैं। जब खरगोन वो आए थे तब हमने ही जनता की मांग पर हमारा नवग्रह मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए और सिरवेल महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, क्योंकि जहाँ पर हमारे धार्मिक और सामाजिक स्थल अगर अच्छे रहेंगे, जीर्णोद्धार होगा, उसका कॉरिडोर बनेगा तो लोगों का भी आवागमन बनेगा और लोगों की अर्निंग भी बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने घोषणा भी करी है। निश्चित तौर पर उसके लिए एक सर्वे टीम ने भी उस पर काम किया है और इसी के तहत कुंदा नदी की भी साफ़ सफाई चल रही है। नवग्रह मंदिर का भी जीर्णोद्धार होगा, DPR बनेगी और शासन प्रशासन उसमें पूरी तरह से करेगा। और निश्चित तौर पर खरगोन जिस शहर जो नवग्रह के नाम से जाना जाता है, इसमें कई प्रकार के धार्मिक और सामाजिक लोग आएंगे, पर्यटक के रूप में उसका लाभ लेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी का कहना है कि जल्द ही नदी अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी और यहाँ पर पानी इकट्ठा कर नौकायान किया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले समय में नदी उत्सव मनाया जाएगा, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। आज से फिर कुंदा सफाई अभियान प्रारंभ हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? आज से सफाई अभियान शुरू किया है। ये सफाई अभियान 3 महीने तक चलेगा और इसकी गहरीकरण पहले भी अपन ने सफाई की है। जनप्रतिनिधि होने के नाते पहले भी बहुत सी संस्थाएं आई और सफाई की है, लेकिन इस बार की सफाई जो है वो मशीनरी से भी होगी और ये जो गाद वगैरह जो है ये निकाल के और जो भी मतलब निःशुल्क दी जाएगी, जो जिनको खेतों में डालना है खेतों में डालना है, जिनको मतलब ये ईंट भट्टे वाले जो हैं कुम्हार उनको चाहिए, उनको भी हम आज विज्ञप्ति निकाल के उनको बता देंगे कि ये गाद ले जा सकते हैं। खरगोन की पहचान नवग्रह के नगरी के नाम से होती है और उसी के नवग्रह के नगरी के पास नाम से होती है और नवग्रह मंदिर के पास से ही कुंदा बह रही है और कुंदा का जो स्वरूप है आप भी देखा। इसके अलावा अब जो है इसको नए स्वरूप में लाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? हम लोग तो काफ़ी प्रयास पहले भी कर रहे थे, आज भी करते हैं, लेकिन हमारा एक विचार है कि यदि हमारी खरगोन की एक कुंदा मतलब हम उसको मानते हैं और उसका गहरीकरण और शुद्धिकरण हो जाएगा, तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि अगले इसमें यहाँ पर ही मेला लगाएं और यहीं पर नाव चलाएं। हमारा यही विचार है और हमेशा यही रहेगा। और मैं अपने यहाँ की जितनी भी संस्थाएं उनसे भी निवेदन करूँगी कि इस सहयोग में हमारा सबका सहयोग दें, हमारी नगर पालिका का, ताकि हम सब मिल के काम करें और हमारी कुंदा को जीवनदायिनी बनाकर और यहाँ नाव पे बच्चे बैठे और हम सोचें कि अपना जो शहर है इसी से नवग्रह की नगरी के से माना जाता है, तो एक ऐसा रहेगा कि कुंदा नदी वहाँ पर बह रही है और नाव तो चलेगी। इसके अलावा ऐसा कोई प्रयास किया जाएंगे आपके अध्यक्ष होने के नाते आपके कार्यकाल में कि यहाँ पर नदी उत्सव भी मनाना शुरू हो जाए? नहीं, कुंदा उत्सव मनाएंगे ना, जब यहाँ गहरीकरण पानी हो जाएगा और नाव जैसे चले तो अपन कुंदा उत्सव मनाएं। खैर, जो भी हो, आज के इस अभियान से एक उम्मीद तो जरूर जागी है कि कुंदा अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी और गंदगी के दामन को जल्दी ही साफ कर दिया जाएगा और फिर वही कलकल बहती धारा बहती नजर आएगी। नगर पालिका CMO प्रियंका पटेल ने कुंदा सफाई अभियान को लेकर अपनी बात रखते हुए 3 महीने की पूरी कार्यप्रणाली को विस्तार से बताया
सुबह 9 बजे से ही सद्भावना मार्ग पर कुंदा की सफाई को लेकर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन के लोग जमा होने लगे। स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते ने बताया कि सफाई अभियान में जुड़ने के लिए शहर के सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।